नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी यात्रा की बात करने वाले हैं जो एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना का सपना है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली वो शुभ घड़ी आ गई है जब कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। आज के इस पूरे वीडियो में हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, इंडिया और चाइना के रिश्तों में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून 2025 से फिर से शुरू होने जा रही है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद यह यात्रा फिर से शुरू हो रही है। यह यात्रा हमें लेकर जाती है माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर तक, जो तिब्बत यानी चीन का हिस्सा है। माउंट कैलाश को धरती का एक्सिस मुंडी यानी विश्व का केंद्र भी कहा जाता है, यानी आध्यात्मिक दुनिया का दिल। चलिए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की सबसे पहले हम हिस्ट्री को लेकर बात करते हैं। ये यात्रा सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है बल्कि कई धर्मों के लिए एक बहुत ही पवित्र यात्रा है। आइए जानते हैं कौन कौन से धर्म इसे सेक्रेड पवित्र मानते हैं। हिंदुओं की बात करें तो माउंट कैलाश भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। लेक मानसरोवर को भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया पवित्र झील माना जाता है। यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति को स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी मोक्ष मिल सकता है। यह स्थान वेदों और पुराणों में भी वर्णित किया गया है। इसके बाद हम बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बात करें तो तिब्बती बौद्ध माउंट कैलाश को कांग रिनपोच यानी प्रीशियस स्नो माउंटेन कहते हैं। उनके अनुसार भगवान बुद्ध ने यहाँ पृथ्वी पर वास किया था। जैन धर्म की बात करें तो माउंट कैलाश को अष्टपद कहते हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने मोक्ष प्राप्त किया था। इसके अलावा तिब्बत का बौद्ध धर्म माउंट कैलाश को पवित्र मानता है। यहाँ खास बात यह है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कैलाश की परिक्रमा बाकी धर्मों के उल्टे डायरेक्शन में करते हैं। फ्रेंड्स, माउंट कैलाश को आज तक कोई भी इंसान फतेह नहीं कर पाया है। इतिहास में कई बार प्रयास हुए हैं पर सभी प्रयास असफल रहे हैं, इसलिए इसे डिवाइन पहाड़ डिवाइन माउंटेन भी कहा जाता है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं इस यात्रा को कब कब शुरू किया गया और कब कब इस पर रोक लगी है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। 1959 में टिबेटन अपराइजिंग और 1962 के सिनो इंडियन वॉर के बाद इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर्स बंद हो गए थे और मानसरोवर यात्रा जो है रोक दी गई थी। फिर साल 1981 में इंदिरा गांधी और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की कोशिशों से ये यात्रा फिर से शुरू हुई थी। आगे चलकर साल 2020 में रिसेंट हमको सस्पेंशन इसमें देखने को मिलता है, यात्रा फिर से रुकी। 2020 कोविड-19 पैंडेमिक के चलते ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा को फिर से रोका गया। 2020 इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन भी बढ़ने लगी थी। गलवान वैली क्लैश, डोकलाम स्टैंड ऑफ, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, पेंगोंग लेक पर झड़प, इन सभी के कारण इंडिया और चाइना के बीच में ट्रस्ट इशू आए, जिसके चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था 2020 में। अब फ्रेंड्स, फिर से ये यात्रा स्टार्ट होने जा रही है जून 2025 में। 5 साल के बाद में फिर से मानसरोवर यात्रा शुरू होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के देखिए अगर हम रूट की बात करें तो 2 तरीके के हमको यहाँ पर रास्ते देखने को मिलते हैं। इन 2 रास्तों के जरिए भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। दोनों रूट को समझते हैं वन बाय वन। पहला रूट है लिपुलेक पास रूट। ये उत्तराखंड से है। ये रूट उन श्रद्धालुओं के लिए है जो ट्रैकिंग या फिर थ्रिल महसूस करना चाहते हैं, जो पहाड़ों की कठिन रास्तों से गुजरकर शिवजी के चरणों तक पहुंचना चाहते हैं। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस रूट से जो यात्रा शुरू होती है वो शुरू होती है दिल्ली से। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी MEA इनके निर्देशानुसार मेडिकल चेकअप के लिए रिपोर्ट करना होता है। फिर रोड के माध्यम से अल्मोड़ा पहुंचते हैं, जो उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यहाँ से पहाड़ी सफर की असली शुरुआत होती है। अल्मोड़ा से रोड जर्नी करते हुए धारचूला पहुंचते हैं। धारचूला भारत और नेपाल की सीमा के पास बसा हुआ एक छोटा सा अहम टाउन है। यहाँ से असली ट्रेकिंग का दौर शुरू हो जाता है। अब यहाँ से पूरा सफर बदल जाता है। यहाँ से जर्नी सिर्फ रोड पर नहीं चलती है बल्कि अब ट्रैकिंग भी शामिल हो जाती है। धारचूला से हम आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे ट्रैक कैंप्स की तरफ, जैसे कि सिरखा, गाला, बूढ़ी, गुंजी, इनकी तरफ बढ़ते हैं। कुछ जगहों पर रोड ट्रेवल भी होता है और कुछ जगहों पर आपको अपहिल ट्रैकिंग करना पड़ती है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है हवा जो होती है बहुत ही थीन हो जाती है और शरीर को उसके हिसाब से अडॉप्ट करना होता है। इसके बाद गुंजी से आगे काला पानी और फिर नवीदांग तक सफर रोड और मिक्स जरिए से तय होता है। इसके बाद लिपुलेक पास से तिब्बत मतलब चाइना में प्रवेश होता है। एंट्री के बाद पैदल चलते हुए
तकलाकोट या फिर पुरांग पहुंचा जाता है। तकलाकोट से बस के माध्यम से यात्रा फिर से शुरू होती है और लेक मानसरोवर और फिर दार्चेन तक यात्रा की जाती है। देखिए, माउंट कैलाश की जो सर्क्यूम्बुलेशन यानी परिक्रमा होती है वो लगभग 52 किलोमीटर की होती है, जिसे पूरा करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। रास्ते में डेराफुक मोनेस्ट्री, जुटुलपुक मोनेस्ट्री, डोलमला पास आते हैं। डोलमला पास करीब 5630 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां बर्फीली हवाएं, बादलों के बीच चलना एक अद्भुत अनुभव होता है। ज्यादातर लोग बस से लेक मानसरोवर की परिक्रमा करते हैं। इस पूरे सफर में लगभग 22 से 24 दिन लगते हैं। ये रूट ज़्यादा ट्रैकिंग बेस्ड हैं और फिजिकली चैलेंजिंग भी हैं। तो ये हमने पहला रूट डिस्कस किया। दूसरा रूट देखते हैं। दूसरा रूट होता है हमारा सिक्किम से नाथुला पास रूट। ये वाला जो रूट है थोड़ा सा कंफर्टेबल है, खास करके एल्डरली पिलग्रिम्स के लिए। इस रूट की शुरुआत भी दिल्ली से होती है, जहां पर मेडिकल चेकअप जरूरी होता है। उसके बाद फ्लाइट या ट्रेन से गंगटोक पहुंचा जाता है। गंगटोक से रोड जर्नी करते हुए नाथुला पास पहुंचते हैं। यहाँ से चाइना के तिब्बत रीजन में एंट्री मिलती है। नाथुला पास के बाद में पूरा सफर बस से किया जाता है। रास्ते में कांगमा, लाजी, जोंगबा और दार्चेन आते हैं। यहाँ भी माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर की परिक्रमा होती है। सफर ज़्यादा व्हीकल सपोर्टेड होता है, लेकिन कुछ जगह पर पैदल चलना भी होता है। इस रूट की टोटल ड्यूरेशन लगभग 21 दिन है। ये व्हीकल बेस्ड रूट है, इसीलिए ज़्यादा सूटेबल और कंफर्टेबल माना जाता है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा जो है वो बना रहता है। दोनों यात्राओं का फ्रेंड्स आयोजन जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा किया जाता है। सिलेक्शन जो होता है प्रोसेस वो कंप्यूटर बेस्ड लॉटरी सिस्टम से होता है। थोरो मेडिकल टेस्ट भी जरूरी होते हैं। परमिट्स, वीज़ा और अकोमोडेशन एंड फूड लॉजिस्टिक्स सब कुछ सरकार द्वारा मैनेज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा में 2 रूट जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। एक एडवेंचर ट्रैकिंग वाला लिपू लेक रूट और दूसरा कंफर्टेबल व्हीकल जर्नी वाला नाथुला पास। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने का मतलब क्या है। इसके पीछे छुपे हुए इंटरनेशनल रिलेशन को भी हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, इंडिया और चाइना रिलेशन में सुधार देखने को मिलेगा। यात्रा का दोबारा शुरू होना इंडिया और चाइना के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट को फिर से बनाने की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप है। इसके अलावा दुनिया को ये एक मैसेज देता है कि 2 बड़े देश कॉर्पोरेशन और अंडरस्टैंडिंग के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये डिप्लोमेसी का एक बहुत ही अच्छा संकेत है। हजारों श्रद्धालु जो कई सालों से इस पवित्र यात्रा का इंतजार कर रहे थे, अब उनका सपना पूरा होने जा रहा है। श्रद्धा, आस्था और भक्ति का एक नया अध्याय यहाँ से लिखा जाएगा। यात्रा के माध्यम से दोनों देश अन्य जरूरी टॉपिक पर भी बातचीत और सहयोग बढ़ा सकते हैं, जैसे कि रिवर डेटा शेयरिंग, डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीजा रिलैक्सेशंस एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। तो फ्रेंड्स, कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना सिर्फ एक यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये इंडिया चाइना के रिश्तों को भी एक नई दिशा देने वाला होपफुल स्टेप है। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में लिपू लेक पास के माध्यम से यात्री किस देश में प्रवेश करते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाएं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने फ्रेंड्स अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।